Hello student, once again welcome to our YouTube channel CPS The Bright Classes. This year exercise 1.3 introduction of chapter number 1 relation and function of class 12 mathematics. In this video we are going to discuss about the composition of function and invertible function. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक्सरसाइज 1.2 के हिंट और सॉल्यूशंस जो थे इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए गए। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, और जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या आप देख पा रहे हैं जैसा बोर्ड पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं फलनों का संयोजन, और दूसरा हमारा क्या रहेगा इन्वर्टिबल फंक्शंस जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बीजगणितीय फलन। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है या फिर हमारा क्या इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा। तो यदि हम सबसे पहले बात करें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि हमें दो फंक्शंस या दो से ज़्यादा भी फंक्शंस हमें गिवन है तो उन फंक्शंस को क्या करना कंपोज कर देना। कंपोज करने का मतलब क्या, उसे कंबाइन कर देना। बट यहाँ पास कंबाइनिंग का मतलब ये नहीं होगा कि हम वहाँ क्या करें एडिशन करें या कुछ और एनीथिंग, तो ऐसा नहीं। तो हम लोग वहाँ पास फंक्शंस को कंबाइन तो करेंगे लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एज पर सम रूल, कुछ रूल के अकॉर्डिंग। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझने से पहले जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का हम लोग जो है थ्योरेटिकल अप्रोच से पहले जो है हम लोग समझेंगे इसका प्रैक्टिकल अप्रोच कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को फिल करेंगे। यदि एक बार आपने क्वेश्चंस इसमें करना आपने सीख लिया तो आप इसका प्रैक्टिकल अप्रोच आपने समझ लिया तो इसका थ्योरेटिकल अप्रोच जो आएगा वो आप खुद से ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पास लिख रखा है क्या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे फलनों का संयोजन। तो फलनों के संयोजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पास हम ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या है हमारा मीन्स combining two or more functions into single function। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होगा कि दो से ज़्यादा फंक्शंस हमें दे रखे हैं, उसे हम क्या करें कंपोज करें, उसे हम कंबाइन करें। तो आपने देखा क्या कि मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर देन फंक्शंस इनटू सिंगल फंक्शन। तो दो या दो से अधिक फलनों को जो है एक सिंगल फंक्शन में क्या करना कंबाइन कर देना ही हमारा क्या कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। बट ये हमारा क्या होगा एज पर सम रूल। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एज पर सम रूल। बट यहाँ बस कंबाइनिंग मीन्स क्या हमारा एडिशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा एज पर सम रूल। कुछ नियमों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे दो या दो से अधिक फंक्शंस को जो है हम केवल एक फंक्शन में कंबाइन कर देंगे और यही बात हमारी क्या कहलाएगी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पास राइट किया आप देख पा रहे हैं ऐसे यहाँ पास प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पास टू फंक्शंस जो हम लेट कर लेते हैं ऐसे लेट टू फंक्शंस आर सच दैट दो फंक्शंस हम लोग लेट कर लेते हैं। पहला फंक्शन हमारा हमने एज्यूम किया हमें गिवन है क्या एफ एक्स इक्वल एक्स इसका प्लस का 1 आ रहा है, एंड सेकेंड फंक्शन हमने यहाँ पास सिलेक्ट कर लिया जी एक्स इक्वल साइन एक्स हमारा। तो ये हमारे पास क्या हो गया दो फंक्शन हो गया। अब इन दोनों फंक्शंस को हमें क्या करना है कंपोज करना है। तो हमारे पास दो रूल है, इन दोनों फंक्शंस को जो है हम दो वे से जो है दो प्रकार से जो हम कंपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमने क्या लिखा है आप देख पा रहे हैं कि देयर आर टू वेज to compose function। तो इस फंक्शन को क्या कंपोज करने के लिए हमारे पास कितने रूल हैं दो। पहला या तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं कैसे फॉग से कंबाइन कर सकते हैं, या तो इसी फंक्शन को जो है हम सेकेंड टाइप्स कैसे कंबाइन कर सकते हैं गॉफ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पास फॉग और गॉफ, ये कुछ आपको नया मिलने वाला है तो ध्यान से समझिएगा।
तो आई मीन क्या कि हमारा ये जो फंक्शन हमें दे रखा था एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सेकेंड फंक्शन हमें क्या गिवन था जी एक्स इक्वल साइन एक्स। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, हम लोग क्वेश्चंस में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो हम इसे जो है दो प्रकार से कंपोज कर सकते हैं, दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या आएगा फॉग और दूसरा हमारा क्या आएगा गॉफ आएगा। अब इस फॉग का मतलब क्या, फॉग का मतलब क्या, इसे यदि हम समझें, पहले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये फॉग का मतलब क्या होगा, फॉग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पास फंक्शन और ये हमारा क्या आएगा जी एक्स हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या है कि फंक्शन एफ को हमने जी से क्या किया, कंपोज किया, कंबाइन किया। तो यहाँ पास जो हमारा लास्ट पे क्या चल रहा है जी, तो हम क्या लिखेंगे जी एक्स, आई मीन क्या हमारा सेकेंड फंक्शन। और इस बात का मतलब क्या है कि इसे हम लोग जो है ऐसे भी यहाँ राइट कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा एफ जी एक्स ऐसे। मतलब इस बात को जो हमने यहाँ पास लगा रखा है, क्या हमने लिखा कि ये जो हमारा फॉग चल रहा है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा एफ जो है और ये एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा जी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पास हमारा f और हमारा क्या होता था fx होता था और यहाँ x के प्लेस में हमारा क्या चल रहा है gx चल रहा है। तो आपने देखा कि fx वाला हमारा फंक्शन क्या हमें गिवन है, x इसका प्लस का 1 आ रहा है। तो जहाँ भी हमारा x होगा आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ x और यहाँ हमारा क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ x यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है gx आ रहा है। तो जहाँ भी x होगा वहाँ पास हम लोग क्या रखेंगे gx, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पास gx रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन जो हमारा था ये x इसका प्लस का 1, तो x की जगह पे हमारा क्या आएगा gx आएगा। तो हमने यहाँ पास क्या लिखा gx और ये पूरा भी यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ पास स्क्वायर लगाया और ये हमारा क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। इसी को फर्दर और करते तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास gx चल रहा है और gx आपको सेकंड जो हमारा फंक्शन दे रखा है क्या gx इक्वल क्या sin x आ रहा है। तो gx के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे sin x यहाँ रखेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा sin और आप देख पा रहे स्क्वायर चल रहा है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और प्लस का हमारा क्या होगा 1 होगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो दो फंक्शंस हमें गिवन थे इसे हमने क्या किया, हम दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। और जिसमें हमने पहला क्या लगाया फॉग का लिया और फॉग को हमने कैसे देखा यहाँ पास कि फॉग जो है हम इसे लिख सकते हैं ये हमारा होगा फंक्शन f और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन gx। और इस बात को हम क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा एफ जी एक्स हुआ और जहाँ भी f में जहाँ भी हमारा x होगा उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे जी एक्स रखेंगे। तो हमने देखा कि एफ एक्स वाले फंक्शन पे हमारा यहाँ x चल रहा है तो x की जगह पे हमने क्या रखा जी एक्स रखा, तो जी एक्स का स्क्वायर हुआ और प्लस का हमारा क्या 1 आया। और आपने देखा कि जी एक्स हमारा क्या हुआ अदर फंक्शन हुआ और अदर फंक्शन में जी एक्स इक्वल क्या गिवन है साइन एक्स आ रहा है। तो जी एक्स की जगह पे हमने क्या रखा साइन एक्स एंड नोटिस किया यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ स्क्वायर लगा दिया। तो ये हमें क्या मिला साइन स्क्वायर का x प्लस का हमारा 1 हो गया। तो ये हमने जो है किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फॉग, ये हुआ। तो ये तो हमने फर्स्ट किया। नाउ सेकेंड करते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या चल रहा था गॉफ। अब हम इस बात का मतलब क्या है, गॉफ का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन क्या चल रहा है, पहले जी चल रहा है फिर यहाँ हमारा दूसरा फंक्शन क्या आ रहा है एफ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास एफ एक्स कर लेंगे ऐसे। और इस बात का मतलब क्या होगा कि हमारा फंक्शन पहले g होगा और इसके इनसाइड में इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन fx हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी g में x होगा उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, क्या रखना है, हमें fx रखना है। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारा gx इक्वल क्या चल रहा है sin x आ रहा है, तो यहाँ पास हमारा x हो गया तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे fx रखेंगे। तो फिर क्या होगा, ये हो गया हमारा साइन और x के प्लेस में हमने क्या रखा fx, तो ये हो गया हमारा क्या साइन fx। हमने यहाँ बस ऐसे किया और आपको पता है कि फंक्शन हमारा fx जो है ऑलरेडी हमें क्या गिवन है x इसका प्लस का 1 आ रहा है। तो जहाँ भी हमारा fx है उसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे x इसका प्लस का ये 1। तो ये हो गया हमारा क्या दूसरे प्रकार से जब हमने फंक्शन को क्या किया कंबाइन किया, आई मीन क्या कंपोज किया। तो आपने क्या देखा कि हमें दो या दो से अधिक फंक्शन दे रखे हैं तो उसे हम लोग किस टाइप से कैसे हम लोग कंपोज करेंगे या कंबाइन करेंगे। तो आपने देखा कि एफ एक्स इक्वल एक फंक्शन था और जी एक्स इक्वल हमारा अनदर फंक्शन गिवन था। तो हमने बताया कि जब दो फंक्शन हमें गिवन है तो इसे हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, फॉग बताया और फिर दूसरा हमने क्या बताया, गॉफ बताया। तो आपने देखा कि फॉग का प्रोसेस कैसे हुआ और लास्ट पे आपको कैसे मिला और आपने फिर ऐसे ही नोटिस किया गॉफ पे। यदि मान लेते हैं कि इसके अलावा कोई हमारा एक फंक्शन और भी दे रखा हो, एंड ये तो हमारे दो फंक्शंस थे, मान लेते हैं एक फंक्शन हमें और भी दे रखा है क्या एच एक्स इक्वल मान लेते हैं यहाँ पास मॉडुलस एक्स हमें गिवन है। और अब हमें क्या करना है, इस तीसरे वाले फंक्शन को पहले के साथ क्या करना है, कंपोज करना है या फिर हमें दूसरे के साथ कंपोज करना है, तब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फॉग या गॉफ
का ये जो प्रोसेस चलता है ये डिपेंड करता है फंक्शन पे कि किस फंक्शन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इन केस यदि हमने f को जो है g के साथ कंपोज किया तो हम कैसे लिखेंगे, इसे फॉग लिखेंगे। और यदि हमने g को जो है f के साथ कंपोज किया तो हम क्या लिखेंगे, हमारा गॉफ हो जाएगा। और ऐसे यदि हमने h को जो है किसके साथ कंपोज किया, f के साथ किया तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आप देख पा रहे हैं ऐसे। और यदि हमने क्या किया, g को जो है h के साथ कंपोज किया तो इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा जो है डिपेंड करेगा किस पे, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो हमारा फॉग होगा कि गॉफ होगा कि वो हमारा जो है फॉ हो जाएगा या फिर क्या गो हो जाएगा। तो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इन केस यहाँ बात जो है अब हमें क्या निकालना हो, इस एच एक्स इक्वल हमें क्या गिवन था, मॉडुलस का x हमारा आ रहा था। और यदि हमने h वाले फंक्शन को f के साथ हमने क्या किया, कंपोज किया, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है फो की। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा फंक्शन हो गया f और यहाँ पास हमारा क्या होगा एच एक्स, हमने ये किया। और इस बात का मतलब क्या होगा कि फंक्शन हमारा f रहेगा और ये हमारा क्या हो गया एच एक्स हो गया। तो हमने यहाँ पास एच एक्स किया। इसके बाद जो है आप नोटिस कर पा रहे हैं सेम पहले की तरह सिमिलर जैसा अभी हमने किया, यहाँ पास हमारा क्या चल रहा है, एफ एक्स, एक्स के प्लेस में हमारा क्या आ रहा है, एच एक्स आ रहा है। तो जहाँ पे एफ वाले में एक्स होगा उसकी जहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, एच एक्स रखेंगे। तो ये हुआ हमारा एफ एक्स में, यहाँ पास हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एच के प्लेस में क्या रखेंगे, आई मीन क्या एक्स के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, एच एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पास एच एक्स का हो जाएगा इससे स्क्वायर और ये प्लस का क्या हो गया 1। और आपने देखा कि एच एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, मॉडुलस का x आ रहा है। तो ये हमने क्या लिखा, मॉडुलस x का स्क्वायर किया और ये हो गया प्लस का 1। तो आपने क्या देखा कि हम क्या कि हम तीसरे वाले फंक्शन को भी कंपोज करेंगे तो फिर वो हमारा गॉफ होगा कि फॉग होगा कि हमारा किस टाइप का फंक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमें फंक्शंस कौन दे और किस टाइप के हमें फंक्शंस गिवन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा हमें फंक्शन दे गिवन है और उस फंक्शन को हम क्या करें, कंपोज कर दें, कंबाइन कर दें। लेकिन कैसे कंबाइन करेंगे, एज पर सम रूल, हम उसे एडिशन नहीं करेंगे, कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम उसे कंपोज करें तो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। तो आपने देखा कि 2 फंक्शंस हमें गिवन है और उसे हमने कैसे फॉग और गॉफ करके हमने कैसे कंपोज किया। और तीसरा एक फंक्शन हमें गिवन था एच एक्स इक्वल मॉडुलस पे एक्स, तो उसे हमने किस टाइप से कंपोज किया। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि हमारा एक तीसरा फंक्शन हमें गिवन था एच एक्स, जो हमारा क्या था, मॉडुलस एक्स, और उससे हमने किसके साथ कंपोज किया, एफ के साथ। तो एफ के साथ हमने कंपोज किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पास जो हमारा फंक्शन एफ और एच जो है कंपोज हुआ। तो फिर हमने फर्दर किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पास मॉडुलस एक्स का स्क्वायर हो गया और प्लस का 1 हो गया। इन केस यदि ये हमारा जो थर्ड जो हमारा फंक्शन था, इसे हमने क्या, यदि हम इसे जो है कंबाइन करें जी एक्स से, तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि कंपोज टू एच एक्स एंड जी एक्स फंक्शन, यदि इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास हम ऐसे लिखेंगे, इसे होग हो जाएगा हमारा। और इस बात का मतलब क्या हुआ हमारा कि फंक्शन जो है हमारा एच रहेगा और यहाँ पास हमारा क्या आएगा, जी एक्स आएगा। और इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पास हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हुआ, यहाँ पास h और इसके इनसाइड पे जो है फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। और अभी आपने देखा जैसा अभी हमने किया था कि ये जो है हमारा h हो गया और ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो जहाँ जो भी हमारा फंक्शन एच एक्स का चल रहा था उसमें x की जगह पे अब हमें क्या रखना होगा, जी एक्स रखना होगा। तो आपने देखा कि फंक्शन हमारा ये एच एक्स इक्वल क्या था, मॉडुलस का x था। तो इस x की जगह पे जो हम लोग क्या राइट करेंगे, जी एक्स लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे मॉडुलस का हो गया यहाँ पास हमारा जी एक्स और ये मॉडुलस हमने यहाँ क्लोज कर दिया। तो आपको पता है कि जी एक्स जो हमारा सेकंड फंक्शन था वो हमें क्या गिवन था, साइन एक्स था। तो यहाँ पास हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारा इक्वल पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस का साइन एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन एक्स जो है यहाँ पास प्लस का है तो आप इसे जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पास आप साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन जो है एच का जी के साथ कंपोजिशन, जब हमने दोनों को कंपोज किया। तो स्टूडेंट ये हमने कुछ आधे अधूरे एग्जाम्पल्स देखे अभी कि हमें 2 या 3 फंक्शंस दे रखा हो तो हम उसका कंपोजिशन कैसे करते हैं। अब बात यहाँ पास ये है कि अभी तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में। अब हम लोग इसके कुछ डेप्थ में जाएंगे, इसकी और भी गहराई में पहुँचेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में। क्योंकि आपने देखा कि जब हमारे 2 फंक्शंस होते हैं तो दोनों फंक्शंस की क्या होगी, अलग अलग डोमेन होगी।
अलग अलग उसकी डोमेन होगी, उसका को डोमेन होगा, उसका रेंज होगा। और जब हमने उसे क्या किया, कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद भी हमें क्या मिला, एक फंक्शन आया। ये जैसे हमारा एक हमें फंक्शन मिला, आपने देखा ये गॉफ का हो गया, फॉग का हो गया, और ये हमारा तो एक फंक्शन आया। तो इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसकी को डोमेन क्या होगी। तो अब हम लोग इस बात पे जो डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब क्या, अब हम लोग बात करेंगे इसके थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में। तो ओके स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, क्या उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच। अब इसके हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि हमें दो फंक्शंस गिवन है। पहला फंक्शन हमारा क्या रहा है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, और अनदर फंक्शन हमें दे रखा है क्या, जी सच दैट हमारा जो है बी टेंड्स टू सी। तो जब भी आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करें, तो आप इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा एक क्या होगा, आपको पता है अच्छे से, हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। और ये जो हमारा बी गिवन है, ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन। इसके बाद जो हमारा अनदर फंक्शन दे रखा है, ये बी हमारा जो है, बी हमारा क्या होगा, इसका ये हो जाएगा जी वाले फंक्शन का क्या, डोमेन, और ये सी हमारा क्या होगा, कोडोमेन हो जाएगा जी फंक्शन का। और आप दोनों पे क्या देख पा रहे हैं, आप दोनों पे बात जो है नोटिस कर पा रहे हैं कि पहले वाले फंक्शन की जो डोमेन चल रही है कोडोमेन, और सेकेंड वाले फंक्शन की जो आपकी क्या डोमेन है, वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गई है। मतलब यहाँ भी बी आ रहा है और यहाँ भी बी आ रहा है। तो कभी भी जब भी आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करने का मतलब क्या, मतलब क्या कि आप उसमें फॉग की वैल्यू या फिर आप गॉफ की वैल्यू आप जब वहाँ फाइंड करें, या फिर आप क्या हॉग की वैल्यू आप निकालें, तो आप चेक कर लें कि क्या ऐसा कुछ केस तो नहीं बन रहा कि जिसमें आपकी को डोमेन जो है उसके क्या हो, दूसरे वाले फंक्शन के डोमेन के इक्वल आ जाए। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो पहले आपको नोटिस करने के बाद फिर आपको करना। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल क्या हमें गिवन है 2x, मान लेते हैं यहाँ पास हमने लेट कर लिया। और अनदर हमारा फंक्शन क्या, जी एक्स इक्वल हमें गिवन है यहाँ पास एक्स प्लस का फाई। और यहाँ पास तीन सेट हमने जो है क्रिएट कर डाले। ये हमारा सेट ए हुआ, सेट बी आया, और ये हमारा सेट सी हो गया। सेट ए में मान लेते कुछ एलिमेंट्स हमें दे रखे क्या, 1 2 3 4, एंड सेट बी में एलिमेंट्स हमारे 2 4 6 8 आ रहे हैं, और सेट सी में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं 7 9 11 13। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमने खुद से टेक किया है, किसी बुक का नहीं है, केवल बात समझने के लिए। तो यहाँ पास यदि अब हम क्या करें, जैसे अभी आपने देखा था कि फंक्शन हमारा क्या हो, एफ एक्स हो, एंड हमारा कोई फंक्शन हमें जी एक्स गिवन हो। तो यदि हम इन दोनों को कंपोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास फॉग हो जाएगा। और यदि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पास जी एक्स हो एंड हमारा फंक्शन क्या हो, एफ एक्स हो, इन दोनों को हमने कंपोज किया, कंबाइन किया, तब हमें क्या मिलेगा, गॉफ मिलेगा। ऐसे यदि हमारा ऐसे एच एक्स हो एंड कोई फंक्शन हमें यहाँ पास जी एक्स दे रखा हो, तो फिर हमारा क्या हो जाता था, यहाँ पास हॉग हो जाता था। तो मतलब जिस टाइप का फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन हमें मिलेगी कि हमारा गॉफ होगा, कि फॉग होगा, कि हमारा हॉग होगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यदि हमने क्या किया यहाँ पास जो है, यहाँ पास जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यदि हमने यहाँ पास क्या किया कि जो हमारा फंक्शन जी एक्स चल रहा था, जी एक्स को हमने एफ के साथ क्या किया, कंपोज किया। यदि हम क्या करें, यहाँ पास हम इस वैल्यू को फाइंड करें, गॉफ की वैल्यू, तो इस बात का मतलब क्या कि फंक्शन जी एक्स को हम क्या कर रहे हैं, एफ के साथ कंपोज कर रहे हैं। जी को एफ के साथ कंपोज करें तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि इस बात का मतलब क्या होगा कि हमारा एफ होगा और ये फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ। और इस बात का मतलब और क्या हुआ कि हमारा फंक्शन जो है जी हुआ, और इसके इनसाइड पे क्या आएगा, हमारा एफ एक्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, एफ एक्स। अब आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ x की जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो हमारा किस में, कौन से फंक्शन का होना चाहिए, एफ एक्स का होना चाहिए। और एफ एक्स इक्वल हमें क्या गिवन है, आपने देखा एफ एक्स इक्वल हमें यहाँ पास गिवन है क्या, 2x चल रहा है। और इसमें जो हमारा एफ एक्स होगा उसकी डोमेन क्या है, ए चल रही है, सेट ए आ रहा है। तो मतलब इसमें जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो हमारा किसका होगा, सेट ए का होगा। सेट ए का होने का मतलब कि सेट ए में एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं, नहीं आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 1 2 3 4 हो गया। तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन क्या था, गॉफ हमारा जो चल रहा है, गॉफ जो हमारा फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन होगी वो हमारा क्या होगा, सेट ए होगा। क्योंकि आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। और यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू हम रखेंगे और एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स की जो हमारी डोमेन है वो हमारा सेट ए हुआ। तो सेट ए के ही एलिमेंट यहाँ पास क्या होंगे, रखे जाएंगे। तो इसका मतलब जो ये हमारा फंक्शन कंपोज करने पर बनेगा क्या, गॉफ बनेगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारी क्या होगी, सेट ए होगी। अब यहाँ पास रख के नोटिस करते हैं, इन केस आपने x की वैल्यू यहाँ पास क्या टेक किया, आपने 1 टेक किया, ऐसे x इक्वल आपने 1 टेक किया। तो यहाँ पास आप कंबाइन करेंगे तो ये आपका ऐसे होगा कुछ, गॉफ और यहाँ 1 हो जाएगा। और इस बात का मतलब हो जाएगा f
आई मीन क्या g और ये होगा f1। और आपने देखा कि फंक्शन हमें जो है क्या गिवन था यहाँ पास f1 था, तो f1 आई मीन क्या fx, तो fx के प्लेस पे आप देख पा रहे हैं 2x हमारा चल रहा है, तो यहाँ x यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 इंटू हो जाएगा 1, वैल्यू रखने पर तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पास g2 आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास f1 का मतलब क्या हो गया, जो हमारा ये fx इक्वल चल रहा था, fx इक्वल क्या चल रहा है 2x चल रहा था, तो f1 का मतलब हमारा ये हुआ कि जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पास x यहाँ पे 1 फिल किया तो 2 इंटू 1 होगा, तो हमें क्या मिला यहाँ पास g2 आया। और g2 का मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन चल रहा था ये gx, आप नोटिस कर पा रहे हैं x प्लस का 5, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो x के प्लेस में हम 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस का 5, तो हमारा क्या बनेगा 7 बनेगा। तो मतलब हमारा क्या हुआ x इक्वल 1 रखने पर जब हमने फंक्शन को कंपोज किया तब हमें वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो आपने क्या नोटिस किया, जब हमने 1 फिल किया तो 1 की इमेज जो है यहाँ पास हमें 2 मिला था ये, तो ये हो गया 1 से क्या हमारा 2 ऐसे, और फिर 2 पे हमें क्या मिल गया 7, तो 2 की मैपिंग किससे हो जाएगी 7 से हो जाएगी। आपने ये नोटिस किया। इसके बाद आपने इन केस जो है x इक्वल क्या टेक किया 2, आप इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गॉफ f2 इक्वल, ये हो जाएगा क्या हमारा फंक्शन g और यहाँ हो जाएगा f2। और सिमिलर आप करेंगे ऐसे, यहाँ पास जो f वाला फंक्शन होगा आप उसमें 2 रखेंगे तो 2 का 2 पे मल्टीपल तो क्या मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा g4। और आप फिर यहाँ पास जो है x यहाँ पे 4 रखेंगे gx वाले फंक्शन पे, तो 4 प्लस 5 जो है क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 2 का 4 हुआ और 4 का क्या हो गया 9 हो गया। ऐसे आप और करेंगे, 3 रखेंगे तो जो है आप 3 रखेंगे, तो 3 रखने पर आप क्या देखेंगे 3 का 6 होगा और 6 का क्या होगा 11 होगा। और ऐसे सेम आप क्या करेंगे, अब जो है नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 का 8 होगा और 8 से क्या मिलेगा 13 मिलेगा। तो आपने क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया कि जब हम यहाँ पास वैल्यू फिल करते हैं तो फिल करने पर हमें क्या मिला, यहाँ पास 7 आया, फिर 9 आया और यहाँ 11 आएगा और यहाँ क्या आएगा 13 आएगा। तो मतलब क्या है कि फंक्शन को जब हमने गॉफ के फॉर्म में कंपोज किया तब हमें वैल्यू किस सेट की आगे, सेट सी की आगे। आप नोटिस कर पा रहे हैं सेट सी में एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं ना 7, 9, 11, 13, तो 7, 9, 11, 13 हो गया। तो इसका मतलब कि फंक्शन को जब हमने g को f के साथ कंपोज किया तो जो हमारा फंक्शन आएगा उसकी डोमेन तो सेट a होगी, लेकिन उसकी जो को डोमेन है वो हमारा क्या होगा सेट c हो जाएगा। और यही बात हमें आपको समझानी थी। कह रहे हमें फंक्शन जो है 2 फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों फंक्शंस की अलग अलग क्या होगी, डोमेन होगी, उनकी रेंज होगी, उनकी कोडोमेन होगी। लेकिन जब दोनों फंक्शन को हमने गॉफ के फॉर्म में कन्वर्ट किया, कंबाइन किया, तब हमें क्या मिला, उसके जो डोमेन हो गए वो हमारा सेट ए हुआ और उसकी कोडोमेन हमारा क्या हो गया सेट सी हो गया। तो इन शॉर्ट पे बात करें, यदि हम यहाँ पर ऐसे आप नोटिस कर पा रहे हैं, इन शॉर्ट पे बात करें कि कोई फंक्शन हमें 2 दे रखा हो ऐसे, हमारा कोई फंक्शन f such that a tends to b and another फंक्शन हमें गिवन हो क्या g such that b tends to c, और इन दोनों को हमने कंबाइन किया किस फॉर्म में, गॉफ के फॉर्म में। गॉफ की फॉर्म में हम लोग कंबाइन करें तो हमें जो यहाँ पास मिलेगा इसकी जो डोमेन और कोडोमेन होगी वो क्या होगी, सेट a से सेट c हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, जब हम फंक्शन को कंपोज करते हैं तो इसके डोमेन और कोडोमेन हमारा कैसे होता है। अब यहाँ पास जब हमने जब हमने फंक्शन gx को f से कंपोज किया तब तो हमें ये मिला, और इन केस यदि हम फंक्शन क्या करें f को हम यदि g से कंपोज करें तब हमें क्या मिलेगा, इस बात को जो है आपको खुद से चेक करके हमें बताना है कमेंट करके कि यदि आपने जो है फंक्शन f को जो है आपने g से कंपोज किया तो क्या इसमें आपको इसकी डोमेन और इसके कोडोमेन आपको क्या मिले। ओके स्टूडेंट, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो फिलहाल आपके लिए था, बट हमें लगा कि आपको बता दिया जाए, जानना इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पास नोटिस करते हैं फिर से। यदि हम क्या करें कि फंक्शन हमारा जो f गिवन है, f को यदि हम क्या करें g के साथ कंपोज करें, तो अभी आपने देखा था कि g को जब हमने f के साथ कंपोज किया तो हमारी जो डोमेन है वो सेट a हो गया और को डोमेन हमारा सेट c हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि हम f को क्या करें g के साथ कंपोज करें तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब होगा यहाँ पास gx हमारा आएगा, और इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा f होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास f, और ये इसके इनसाइड पे हो गया हमारा फंक्शन gx। हमने यहाँ पास ऐसे किया।
तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट अब हम रखेंगे वो हमारा किसका होगा, gx का होगा। और gx का मतलब क्या, आपने देखा कि gx में हमारी जो इसमें क्या चल रही है, डोमेन चल रही है, वो क्या आ रहा है, सेट बी आ रहा है। तो सेट बी में हमारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 2 4 6 8 आ रहा है। तो आई मीन क्या कि जो भी हम लोग यहाँ पास एलिमेंट x यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे उसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 होगा और हमारा 8 होगा। ओके, तो यहाँ बस इन केस जो है, या फिर एक काम हम और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पास बोर्ड पे कि हमारा f और ये हमारा gx चल रहा है। तो f में जहाँ भी हमारा x आ रहा है उसके प्लेस में हम ऑलरेडी पहले से जो हम gx रख लेते हैं। तो आपने देखा कि fx इक्वल हमारा फंक्शन क्या था, 2x था। तो जहाँ भी हमारा x होगा उसके यहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग gx रखेंगे। तो इस वाले फंक्शन पे हमने रखा तो हमें गेट होगा क्या, 2, और ये हमारा हो गया gx। हमने यहाँ पास ऐसे कर लिया। इसके बाद आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, gx आ रहा है। और gx हमारा फंक्शन क्या था, x प्लस का 5 था। यदि हमने यहाँ पास अब रखा तो ये होगा हमारा क्या, 2, और ये हो जाएगा x प्लस का 5। तो हमने यहाँ पास 2x प्लस का 5 कर लिया। और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पास हमारा क्या, फॉग के इक्वल होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पास फिल करेंगे। तो आपने पहले से नोटिस कर रखा है कि यहाँ पास हमारा क्या चल रहा था, gx चल रहा था। और gx फंक्शन की जो डोमेन थी, इसकी डोमेन क्या थी, सेट b थी। तो इसलिए हम लोग क्या रखेंगे, 2 4 6 8 रखेंगे। तो इन केस हमने जो है x इक्वल क्या टेक किया, 2, इसमें हमने रखा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गॉफ। और यहाँ पास हमने क्या लिखा, 2 कर लिया। और इक्वल पे यहाँ पास होगा 2, और यहाँ पास x के प्लेस पे 2 आएगा। तो ये हो गया 2 प्लस का 5। और इसे फर्दर हम लोग करेंगे तो 7, और ये हो जाएगा 7 पे 2 का मल्टीपल, तो हो जाएगा हमारा क्या, 14। तो हमने यहाँ पास 14 कर लिया। ओके, इसके बाद भी हमने नेक्स्ट x इक्वल फिल किया क्या, 4। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पास फॉग, यहाँ पास आएगा हमारा 4। इसे और फर्दर करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 4 प्लस का हमारा 5। और इसके बाद जो है 2, और यहाँ पास जो है हो जाएगा 9। तो मल्टीपल करने पर हमें क्या गेट होगा, 18। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वैल्यू और भी रखेंगे। तो आपने क्या देखा, आपने नोटिस क्या किया कि जब हमने फॉग की बात की, जब हमने फंक्शन f को जो है g से हमने क्या किया, कंबाइन किया। तो कंबाइन करने पर हमने वैल्यू किसकी रखी थी, सेट b का रखा था। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो हमारा क्या होगा, सेट b हो जाएगा। इसकी डोमेन सेट बी हुई। लेकिन यहाँ पर जो हमें एलिमेंट आए, आपने देखा है 60 आई मीन क्या, आपने देखा कि हमारा 14 आया, 18 आया, और भी ऐसे मिलेंगे। तो इसमें तो कोई सेट आ नहीं रहा है, ना तो सेट ए में ये मिल रहा है, ना तो सेट बी में आ रहा है, ना तो सेट सी में आ रहा है। तो इसका मतलब जो है कि डोमेन तो ठीक है, लेकिन इसकी कोडोमेन जो है वो हमारा क्या पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो हमारा f और g चल रहा है ये दोनों एक्सिस नहीं करेंगे। तो मतलब f को हम g के साथ कंपोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बस हम लास्ट पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा फॉग जो है, फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो अस्तित्व में नहीं होगा, हम लोग ऐसे कंपोज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इतनी बातें अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आएंगे उन सभी के पीछे एक ना एक जो है सीक्रेट छिपा हुआ या फिर एक कंसेप्ट है। और जितने हम लोग क्वेश्चंस एग्जाम्पल के करेंगे उतना ही हम लोग इस टॉपिक पे जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, अच्छे बन जाएंगे, जिससे हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कमिट कर पाएँ। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पास लिख रखा है, एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि आपकी बुक का आ रहा है। हिंदी वर्जन आप लोग अपनी बुक में देख पाएंगे। तो यहाँ पास हमने फिलहाल क्या लिखा है बोर्ड पे कि लेट यहाँ पास हमें कोई फंक्शन f दे रखा है सच डैट, जिसमें एलिमेंट्स हमें यहाँ पास डायरेक्ट गिवन है, ए बी सी के फॉर्म में नहीं है। आप चाहे तो यहाँ कर भी सकते हैं, आप इसे जो है सेट ए यहाँ पास रिकॉल कर सकते हैं और ये आपका हो जाएगा सेट बी, आप ये बोल सकते हैं। और यहाँ पास फिर आप इसे जो है सेट बी कह सकते हैं और ये आपका क्या होगा, सेट सी हो जाएगा। बट यहाँ पास आपका जो है ऐसे डायरेक्ट एलिमेंट्स दे रखे हैं कि एफ सच डैट 2 3 4 5, इनके इमेजेस जो है, इनकी इमेज 3 4 5 6 आई मीन क्या 3 4 5 9 दे रखा है। एंड अनदर फंक्शन हमें दे रखा है जी सच डैट 3 4 5 9, इसके इमेज क्या हो गए 7 11 15 बी फंक्शन डिफाइन एज, मतलब द्वारा परिभाषित फलन जो हमें इस प्रकार है क्या कि f2 की इमेज जो है वो 3 है, f3 की इमेज क्या हो गई 4, एंड 2 की इमेज क्या हो गई 3, एंड f3 की इमेज हो गई 4, एंड यहाँ पास जो है f4 और f5 जो है इन दोनों के इमेजेस जो है क्या हो गई 5।
इसके बाद ऐसे हमारा जी वाला फंक्शन गिवन है क्या कि G3 हो या G4 हो, इन दोनों के इमेज क्या हो गई हमारी 7 एंड G5 G9 के इमेज क्या हो गए 11। तो फाइंड गॉफ, हमें क्या फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गॉफ की बात करते हैं इसमें, फिर उसके बाद जो हम लोग फॉग की भी बात कर लेंगे। तो हमें यहाँ पास गॉफ निकालना है। तो नाउ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्या गॉफ, और आपको अच्छे से पता है इस बात का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जी एफ एक्स आई मीन क्या एफ और जी को हमने क्या किया, कंपोज किया तब। तो इस बात का मतलब क्या होगा, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी, और ये हमारा हो गया एफ एक्स। हमने यहाँ पास ये किया। अब आपको पता है कि यहाँ पास जब ये हमारा फंक्शन क्या था, गॉफ था, तो जब हम गॉफ के फॉर्म में इसे कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा आएगा, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ए होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। और इसके जो को डोमेन है वो आपका क्या होगा, सेट सी होगा। और यहाँ पास आप नोटिस भी कर सकते हैं, आप नोटिस क्या कर सकते हैं कि हमारा गॉफ तो हुआ, और यहाँ पास सेट ए हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर से फर्स्ट, जिसमें एलिमेंट क्या हमारे आ रहे हैं 2 3 4 5 आ रहा है। तो यहाँ पास हमने क्या लिखा 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा। और इसकी जो इमेजेस होगी वो हमारा क्या बताएगा, सेट सी बताएगा। और सेट सी आप अभी हमने बताया कि इसे हम चाहें तो बी भी लिख सकते हैं और इसे हम सी कर सकते हैं। तो सी में हमारा क्या आएगा, यहाँ पास 7 11 और ये हमारा 15। तो मतलब गॉफ के फॉर्म में जब हम इसे कंपोज करेंगे तो ये हमारा होगा क्या, डोमेन, और ये हमारा क्या होगा, को डोमेन होगा। अब यहाँ पास हम लोग चेक भी करते हैं कि क्या 2 की इमेज 7 सही में आएगी या फिर नहीं, कि 3 की इमेज 11 या 4 और 5 की इमेज जो है 15 में भी होगी या नहीं। तो यहाँ पास हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या टेक किया 2, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल क्या 2। अब यहाँ पास हम रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, गॉफ 2, और इस बात का मतलब हो जाएगा हमारा कि g, और यहाँ पास हमारा क्या आएगा, f2 आएगा। और आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस क्या किया कि f2 की वैल्यू आपको 3 तो ऑलरेडी गिवन है। f2 की वैल्यू क्या हो गई 3, तो यहाँ पास हमने क्या लिखा, 3 लिखा। और अब यहाँ पास हो गया क्या हमारा G3, और आपने देखा कि G3 और G4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो यहाँ पास हमने क्या किया, 7 कर दिया। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, यहाँ पास 3 हमारा चल रहा है, 3 टेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गॉफ 3 ऐसे, और ये हमने लिखा गॉफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा f3। और आपने देखा f3 हमारा चल रहा है, और f3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4। f3 हो गया 4, तो हम क्या लिखेंगे g, और ये हमारा हो जाएगा 4। और G4 की वैल्यू क्या चल रही है, इसकी भी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो ये हमारा 7 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू क्या फिल करेंगे, 4 एंड 5 लाइक डैट। x इक्वल हमने यहाँ 4 फिल किया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गॉफ 4 इक्वल हो जाएगा गॉफ आई मीन क्या g, और ये हो जाएगा हमारा f4। अब आप नोटिस कर पा रहे हैं कि f4 हो गया, और f4 की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो ये हो गया हमारा G5, और G5 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 11। तो ये हमने कर दिया 11 हो गया। इसके बाद लास्ट वैल्यू हम लोग क्या टेक करते हैं, 5। तो x इक्वल हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा गॉफ 5, और इक्वल हो जाएगा हमारा क्या g, और ये हो गया f5। तो आपने देखा कि यहाँ पास f5 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5। ये हमारा 5 ही चल रहा है, तो ये हो गया 5। तो G5 आ गया, और G5 की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, 11 हो गई। तो हमने यहाँ पास क्या लिखा, 11 लिखा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पास 11। तो आपने क्या देखा कि जब हमने यहाँ पास जो है हमें क्या फाइंड करना था, गॉफ की वैल्यू। तो गॉफ की वैल्यू निकालने पर जो है हमें 2 हमने फिल किया तो 7 आया, 3 फिल किया तो हमारा 7 आया अगेन, और जब हमने 4 फिल किया तो हो गया 11, और जब हमने 5 फिल किया तो हमारा क्या हो गया, 11 आ गया। तो इस बात को हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पास गॉफ इक्वल हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ये जो है हमारा हो जाएगा 2, 7 ऐसे। 2 की इमेज क्या हो गई, 7। फिर यहाँ पास हम राइट क्या कर सकते हैं, 3, 7। 3 की इमेज भी क्या हो गई, 7 हो गई। और यहाँ हम क्या राइट कर सकते हैं, 4, 11, और ये हो जाएगा हमारा 5, 11। तो हमने ये लिखा 5, 11। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जब आपने गॉफ के फॉर्म में किया तो आपको यहाँ पास इसकी जो डोमेन थी वो क्या हो गया, 2, 3, 4, 5, और इसके जो को डोमेन है वो क्या हो गया, 7, 11, 15 आपका हो गया। तो यहाँ पास हमने गॉफ की वैल्यू निकाली। ऐसे आपको एक काम क्या करना है, यू आल्सो हैव टू डू वन वर्क। क्या काम करना है कि टू चेक, ये हमने गॉफ की बात की, आपको यहाँ पास जो है फॉग पे चेक करना है कि फॉग पे जब आपने कंपोज करोगे आप फंक्शन एफ को जो है जी से, तो ये हमारा वैलिड होगा या फिर वैलिड नहीं है। वैलिड होगा, वैलिड यस या नॉट, आपको ये जो है खुद से चेक करना।
खुद से चेक करने के बाद आप जो है आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपने जब इसमें किया, आपने फंक्शन एफ को जो है जी से कंपोज किया, तो क्या आपको इसके डोमेन और इसकी को डोमेन आपको मिली या फिर नहीं। जैसा भी आपने देखा था, अभी हमने आपको बताया था एक फंक्शन पे जब हमने एफ को जी से कंपोज किया था तो वहाँ पास जो है वो हमारा फंक्शन ही एक्सेस नहीं कर रहा था। तो आपको जो है ऐसे यहाँ पास चेक करके आपको खुद से बताना। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 के बारे में, जो कि आप लोग अपनी बुक्स में नोटिस कर पा रहे होंगे। यहाँ पास हमने लिख रखा है एग्जाम्पल नंबर 16 पे कि फाइंड गॉफ एंड फॉग। आपको गॉफ और फॉग दोनों फाइंड करने। इफ फंक्शन हमारा एफ जो चल रहा है क्या सच डेट आर टेंड्स टू आर रियल नंबर का रियल नंबर से एंड अनदर फंक्शन भी हमारा जी जो चल रहा है रियल नंबर का रियल नंबर से। आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल क्या कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर। तो सो डैट गॉफ डज नॉट इक्वल फॉग, मतलब जो हमारा गॉफ होगा वो क्या फॉग के इक्वल नहीं, हमें ये शो ऑफ करना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पास प्रूफ। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप नोटिस कर पा रहे कि यहाँ पास जो हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल क्या कॉस एक्स, हमने ये कॉस एक्स राइट किया एंड सेकेंड हमें क्या दे रखा है जी एक्स इक्वल क्या है 3x स्क्वायर, हमने जो है 3x स्क्वायर लिखा। तो हमें जो है दिखाना क्या है कि गॉफ जो है वो फॉग की इक्वल नहीं है। तो दोनों की वैल्यू हम लोग सबसे पहले जो है फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे गॉफ। ध्यान दीजिएगा फिर से कैसे हम लोग गॉफ की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पास गॉफ की बात करने जा रहे थे हम। तो गॉफ को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पास जो है ये हो जाएगा फंक्शन हमारा क्या जी एफ एक्स, जब हमने कंपोज किया दोनों को, और इस बात का मतलब हमारा क्या होगा कि जी और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स। तो हमने इसे जो है ऐसे राइट किया। अभी आपने देखा था जैसे कि हमारा ये जो जी और यहाँ पास x चल रहा है, जी x की जगह पे, तो g वाले फंक्शन पे जहाँ भी हमारा x होगा उसकी जगह पे हमें क्या फिल करना होगा fx। और आपने देखा ये हमारा gx चल रहा है और यहाँ x हमारा आ रहा है, तो x की जगह पे हम लोग क्या फिल करेंगे fx रखेंगे। तो यहाँ पास जो है हमें क्या गेट होगा, अब तो ये हो गया 3 और ये हमारा x चल रहा है, तो x जगह पे हमने क्या लिखा fx, और ये पूरे का क्या हो जाएगा ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। हमने पूरे का स्क्वायर कर लिया। इसके बाद ये 3 तो हमारा रहेगा, आप नोटिस कर पा रहे हैं fx, और fx हमारा क्या चल रहा है cos x। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे cos x, और ये हो जाएगा क्या इसका स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x आपका। तो ये हमारा क्या हो गया गॉफ। अब हम बात करते हैं फॉग के बारे में। तो यहाँ पास हम क्या राइट करने जा रहे हैं फॉग, तो इक्वल हो जाएगा हमारा ये gx ऐसे, और इस बात का मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा f और ये हो जाएगा हमारा क्या gx, हमने यहाँ पास gx लिखा। अब आप नोटिस कर पा रहे हैं कि फंक्शन f में जहाँ पे x होगा वहाँ में क्या रखना है gx रखना है। तो फंक्शन हमारा fx ये चल रहा है जिसमें हमारा क्या आ रहा है cos x आ रहा है, तो x यहाँ पे हमें क्या लिखना है gx, तो ये हो जाएगा हमारा क्या cos, और x यहाँ पे हमने क्या लिखा gx, तो ये हमारा हो गया gx। फिर ये हो गया हमारा क्या cos, अब ये हमारा gx, तो gx की जगह पे जो है क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर। और आपने नोटिस क्या किया कि बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों हमारे इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारा चल रहा है 3 cos स्क्वायर x और ये हमारा क्या चल रहा है cos 3x स्क्वायर चल रहा है। दोनों हमारे क्या हो गए डिफरेंट हो गए। तो यहाँ से हम फाइनली जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये जो गॉफ है, गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग, गॉफ जो है फॉग की इक्वल नहीं है, और यही हमें क्या करना था वेरीफाई करना था। तो ये हमारा हो गया क्या वेरीफाई। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें आज की क्लास में हमने तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ही बात की। इसके फर्दर क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या इनवर्टिबल फंक्शन हमारा क्या होता है या व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास एंड कीप इट अप योर स्टडी।